राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाई में बेहतर करने तथा क्लास में असफल होने पर निराश न होकर आगे प्रगति करने तथा विद्यार्थी जीवन में गलत संगति, नशा, भटकाव जैसे गलत रास्तों से दूर रखने के लिए कभी कभी छात्रों को कठोर शब्दों में समझाना पड़ता है, जबकि हमारा उद्देश्य उनका सुधार, कल्याण होता है, ना कि अपमानित करना। परंतु यदि ऐसा कहे कोई शब्दों से छात्र अनजाने में नकारात्मक प्रभाव डाल दे और वो मानसिक रूप से अत्यधिक विचलित होकर दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा ले, तो क्या ऐसी स्थिति में शुद्ध नियत व हित की भावना से बावजूद शिक्षक को पाप या अपराध का भागीदार माना जाएगा? अब जैसे हमारा कोई शिष्य गलत आचरण की तरफ जा रहा है तो हमारी इच्छा है कि अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त हो, अच्छा महात्मा बने, उसके लिए हम उसको कठोर शब्दों से बोलते हैं। जब वो गलत आचरण में तनिक भी कदम रखता है तो उसके कदम को वहीं से रोक करके और उसको इतना भय आंतरिक और बाहर तो सत्मार्ग पर चले। अब इसके बाद वो इसे गुरु कृपा ना मान करके वो अंदर से गलत भावना करके यदि वो किसी तरह का व्यवहार करे तो ये उसकी दुर्बुद्धि है। हमारा तो लक्ष्य था कि वो असत मार्गगामी ना बनकर सत मार्ग में चले और भगवान को प्राप्त करे। ऐसे ही आप गुरु पद पर है, शिक्षक का मतलब था गुरु पद, गुरु पद पर है। यदि शिष्य, देखो थोड़ी सी त्रुटि होने पर सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों को दंड मिला था, जाओ जंगल से लकड़ी लाओ जा करके। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल लकड़ी लाने गए तो किसी सेवा या आज्ञा से किसी प्रकार डांटना, अगर भय ना हो तो आज यही अनुशासनहीनता हो रही। पुत्र माता पिता से भय रहित हो रहे हैं। वो माता पिता को भयभीत करे, अगर हमारे ऊपर आप ऐसा कहोगे तो कर लूंगा। अब वो माता पिता भयभीत हो गए, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। यदि कोई ऐसी घटना स्वयं घटाता है तो उसकी दुर्बुद्धि है, आपका उद्देश्य उसका अहित नहीं है, उसका मंगल है, इसलिए आप निर्भय रहिए। महाराज जी, बहुत कठिन हो गया आजकल, मतलब शिक्षकों को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक शासन बहुत कठिन हो गया है। इतना कठिन हो गया है कि 4 विद्यार्थी मिलकर शिक्षक को पीट रहे हैं, घर वाले मिलकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही नादानी है। हाँ, हम ये जरूर निंदा करते हैं उन शिक्षकों की जो पशुवत आचरण करते हैं। पशुवत व्यवहार बच्चों के साथ मत करो, बच्चों के साथ मृदुल शासन करो। अगर मृदुल शासन करने में पर भी अगर वो इस तरह का ऐसा व्यवहार करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चा अनुशासनहीन हो जाएगा, बच्चा में वो उत्तम बुद्धि जागृत नहीं होगी। वो तभी जागृत होती जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनकी डांट फटकार सही जाती है। और जी, शिक्षा व्यवस्था बहुत अभी संकटपूर्ण उसमें लगी हाँ, बिल्कुल है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि कई प्रिंसिपल और टीचर आकर के कह चुके हैं। तो ये बड़ी भारी अव्यवस्था है। हम उन शिक्षकों की निंदा करते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ पशुवत व्यवहार करते हैं। पशुवत मारना पे नहीं, उचित मृदु दंड दिया जाता है। मृदु, अगर छोटे बच्चे हैं तो कान पकड़ा दिया, खड़े कर दिया, ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि छोटे बच्चों के साथ तुम सयाने हो इस तरह का व्यवहार करो, ऐसा नहीं, लेकिन उचित दंड आवश्यक है। महाराज जी, आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है। महाराज जी, इतना अधिकारी नहीं दिया माता पिता ने और घर वालों ने, मतलब इतना अधिकारी तो किस विद्यार्थी में विनय दिखाई दे रहा है? वो भी अभाव हो गया महाराज जी। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती। कहां विनय? माता पिता को कठोर वचनों से उत्तर देते हैं बच्चे, कठोर व्यवहार कर रहे, व्यसन कर रहे, व्यभिचार कर रहे, कहां शासन रह गया? तभी तो हम कहते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर के आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे बच्चों में कुछ सद्ज्ञान जागृत हो, ये असद व्यवहार दूर हो। असद व्यवहार जितना बढ़ता चला जाएगा, बहुत तरह से बच्चों की हानि हो रही है। बहुत तरह से व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा तो कर रहे हैं। कई तरह से बच्चों की हानि हो रही है। हम चाहते हैं माता पिता मिलकर, शिक्षक मिलकर और अपने संतजन मिलकर अपने समाज के नवीन ये उज्जवल भविष्य हैं भारत के, इनको संभालने की चेष्टा की जाए। अब आपके आगे हम क्या बोलेंगे, बट जो भी आपके लिए लिखा हुआ है कि देव सा स्वरूप जिसका अमृत सी वाणी, नतमस्तक जिनके समक्ष सभी ज्ञानी,
आभा मुखमंडल की स्रोत है आनंद का, नाम जप राधा राधा मार्ग परमानंद का। सदगति की सन्मति जो दी है आपने हमें, स्वार्थ से परमार्थ की दी राह आपने हमें। लाडली के लाडले हैं ठाकुर जी के प्यारे, द्वादश तिलकधारी महाराज जी। स्वभाव मृदुभाषी वृंदावन निवासी, देवतुल्य हैं स्वयं प्रिया प्रियतम उपासी। जिनके चरण का वंदन है हृदय का स्पंदन, जिनकी छवि का दर्शन है प्रभु का आलिंगन। जिनके समक्ष होना है ब्रह्म से अभिनंदन, यशवान दयावान भगवान हो हमारे। द्वादश तिलक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोल लाडली लाल की जय। ए हो विधिना तो सो अचला पसार मांगे, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, याही ब्रज बसवो करीलन को रहवो। ए हो विधिना ए हो श्यामा तो सो हम अचला पसार मांगे, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। प्रात होते परिक्रमा लगाऊं, श्री गिरिराज जी के दर्शन पाऊं। सेवा करो नित ब्रजवासिन की, जल प्रसाद परसवो परसवो। ए हो विधिना। या हम प्रार्थना करें बाबा को बार बार हमारी किशोरी जी जन्म राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन में दे। राधा की जय। मैं एक सनातनी कवियत्री हूँ। मेरा नाम आहुति शुक्ला है और मैं वशिष्ठ जी की नगरी, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, उस बस्ती से हूँ मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। भारत है देश सबका शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने, वसुधा कुटुंब ही है सुचि भावना यहाँ। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से, निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश कुभावों से। सुख बाट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है, फिर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना। बहुत सुंदर। महाराज जी मैं बहुत बार वृंदावन आके यहाँ आके लौट गई, और जैसा कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि जी की कृपा के आपसे मिलना संभव नहीं।